तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर की। देखिए आपका जो एग्जाम 18 अप्रैल का आर्ट्स वाले का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ, इसका यह क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। चलिए बिना देर के हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो देखिए अर्थशास्त्र के जो जनक थे वो थे एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ 2 दिखाई देता होगा, आपका सही से उत्तर हुआ था। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा गया कि किनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो देखिए ये जो है आपका मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, फटाफट अपना अपना मिलाते रहिए, फिर लास्ट में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इतना मेरा सही हुआ। देखिए मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ाया गया, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन टच किया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने मेरे चैनल को पढ़ा हो मेरे चैनल के माध्यम से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना यहाँ से टच किया था या नहीं किया था। देखिए तीसरा प्रश्न की बात करें तो तीसरा जो आपको प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो देखिए उत्पत्ति का साधन नहीं है वो आपका मृदा नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 यानी कि थर्ड दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के देखिए अर्थशास्त्र की केंद्र समस्या कौन सी है, तो देखिए अर्थशास्त्र की जो केंद्र समस्या है ये सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करें तो पांचवा प्रश्न जो पूछा गया था कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो वो लिए जाते हैं आपका पूंजीवादी। किसमें? पूंजीवादी। यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। जो बच्चे 2 मारे हैं आपका सही सा उत्तर होगा। चलिए आगे छठा जो प्रश्न पूछा गया था कि उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या को दर्शाते हैं, तो देखिए वो जो आप दर्शाते हैं ना, 6 का आपको ऑप्शन नंबर 4 दिखाई देता है, सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें तो सातवां प्रश्न की यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर 2 दिखाई देता है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास होना। ठीक है, ह्रास होना ये गोसेन का नियम था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आठवां प्रश्न की बात करें तो आठवां नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, तो अगर 8 का बात कर सकते हैं, 8 का ऑप्शन शून्य जो दिखाई दे रहा है 3 आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा? सीमांत उत्तर का आपका शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नौवां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो नौवां जो प्रश्न पूछ रहा है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है, तो देखिए 9 का जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 10वां प्रश्न की बात कर लें तो फटाफट मिलाते रहिए। चलिए 10वां जो प्रश्न पूछा गया कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, तो देखिए वो दिया था हिक्स एवन एलन ने। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर 2। फटाफट आंसर अपना मिलाइए, फिर लास्ट में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम प्रतिपादन है। ठीक है, तो 11 का अगर बात कर सकते हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिखाई देता है, आपका सही सा गोसेन आपका सही सा होता है। ठीक है, इससे पहले वही था ना ह्रास वाला, ह्रास का नियम, तो वो भी आपका गोसेन था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो गोसेन है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न की बात कर सकते हो। 12वां नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है कि मांग की वक्र सामान्य ढाल होती थी, तो देखिए मांग का जो सामान्य ढाल होती है, तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर जो है 2 दिखाई देता है, बाएं से दाएं के नीचे की ओर आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, चलिए यानी कि आपका 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 13वां प्रश्न अगर बात कर सकते, 13वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 13 का जो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ये भी मैंने बताया। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 14वां नंबर प्रश्न की। यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है कि मूल्य वृद्धि से किन वस्तुओं की मांग होती है, तो देखिए अगर बात कर सकते हैं इसका आंसर की, तो जो 14 को आपका ऑप्शन यहाँ पे ए दिखाई देता है, ठीक है, बढ़ जाती है, आपका सही से उत्तर है। ठीक है, क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपका 15वां नंबर प्रश्न की। 15वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मांग की कमी क्या कारण है, तो देखिए मांग के जो कारण है वो अभी ये सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, आय में भी कमी होती है, क्रेताओं की संख्या में भी कमी होती है, उपयोगिता में रुचि में भी कमी। यानी सही उत्तर अगर बात कर सकते तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते 16वां प्रश्न की। 16वां जो प्रश्न पूछा गया था कि मांग की लोच होती है, तो देखिए मांग का जो लोच होता है वो आपका ठीक है मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे 2 मारे हैं आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न की बात करें तो 17वां नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है कि विलसिता वस्तुओं की मांग होती है, तो देखिए 17 का अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो दिखाई देता है अत्यधिक लोचदार, आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोचदार नहीं अत्यधिक लोचदार, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई देता है, 17 का सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 18वां नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो देखिए आवश्यक वस्तु की जो मांग की लोच होती है वो होती है शून्य। क्या होगी? शून्य, यानी कि 0। आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न की बात करें तो 19वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया था कि उत्पादन फलन को
व्यक्त करता है। तो देखिए आपका सही से उत्तर अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई देता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाते रहिए और कमेंट करके अपना नाम के साथ और अपना पता के साथ। सभी बच्चे बोलते हैं मैं झारखंड से हूँ, झारखंड से मुझे पता है कि झारखंड बोर्ड का बच्चा झारखंड से होगा, लेकिन झारखंड का किस डिस्ट्रिक्ट से किस विलेज से वो भी अपना बताइएगा तो आपका परिचय हमसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 20वां नंबर प्रश्न की जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो अगर बात कर सकते हैं उत्पत्ति का साधन नहीं, वो आपका मृदा नहीं है। कौन? मृदा नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 21वां नंबर प्रश्न की। 21वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंध है, तो वो जो होगा ना आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 21 का आपातकाल से आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, किससे? आपातकाल से। ये भी प्रश्न मैंने बताया था। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कि उत्पाद, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत अंतर। तो देखिए अगर बात करें बारिश का तो ऑप्शन मुझे 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर। ठीक है, बढ़ता रहता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 23वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न से कौन सा सही है, तो 23 का अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है आपका सही सा उत्तर होगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया, तो 23 का ऑप्शन नंबर जो ए आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 24वें प्रश्न की। तो देखिए 24वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उत्पादन की इकाइयों की औसत स्थिति 20 रुपये है, तो उत्पादन की कीमत 5 इकाइयों की औसत परिवर्तन लागत 40 रुपये है, तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी। तो अगर बात कर सकते 24 का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाई दे 60 रुपये आपके सही से उत्तर होगा। ठीक है, कितने रुपये? 7 रुपये। अभी मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग फिर निकाल लीजिएगा बाद में, अभी निकालने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। फटाफट आप लोग आंसर अपना अपना मिलाते रहिए। चलिए आगे 25वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 25वां नंबर प्रश्न पूछा कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने का आधारित होता है। तो देखिए अगर बात कर सकते 25 का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका सही से उत्तर है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। तो 25 का आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही दोनों। चलिए 26वां नंबर प्रश्न की बात करें तो 26वां नंबर जो आपको प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि AR बराबर MR होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई देता है आपका सही से उत्तर होता है। ये भी मैंने बताया था। चलिए जितना मैंने बताया उसमें तो कम से कम तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ पे 25 प्लस बैठ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखिए 27वां नंबर प्रश्न की बात करें तो 27वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस बाजार में AR वक्र X अक्ष समांतर होता है। तो देखिए वो जो होगा ना आपका पूर्ण प्रतियोगिता में, किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर जो ए आपका दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 28वां नंबर प्रश्न की। 28वां नंबर प्रश्न दे रहा है कि फर्म की अंतिम संतुलन दशा। तो देखिए अंतिम संतुलन जो दशा है वो MC, ठीक है, वक्र MR के नीचे से काटना है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। फटाफट अपना अपना आंसर मिलाइए, फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा भी। चलिए 29वां नंबर प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ भी प्रश्न पूछा रहा है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। तो वो जो है अगर बात कर सकते हैं 29वां का तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई, इनमें सभी के सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर 4 ये सभी सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 30वां नंबर प्रश्न की बात करें। 30वां नंबर प्रश्न पूछा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, तो यह कथन किनका है। तो देखिए ये जो कथन है आपका 30 का ऑप्शन नंबर ये जो दिखाई दे रहा है JB से, ठीक है, आपका सही से उत्तर हो है। ठीक है, JB आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 31वां नंबर प्रश्न की। 31वां नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है कि देख लेते हैं ES बराबर 0 अर्थ है तो पूर्ति की लोच है। तो देखिए 31 का बार तक कर लेते हैं तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे पूर्ण, ठीक है, बलोचदार आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 32वां नंबर प्रश्न की बात करें तो 32वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि पूर्ण पूर्ति लोच में मांग की सूत्र की ज्ञात कीजिए थे। देखिए अगर सूत्र की बात कर सकते हैं तो 32 का जो ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 33 का अगर बात कर लेते हैं, 33 को जो पूछा जा रहा है प्रश्न की बाजार की क्या विशेषता होती हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं तो बाजार की विशेषता ये सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, जो मैंने बताया सारा का सारा यहाँ पर टच कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो बताया वो मतलब भिड़ी भी जा रहा है। चले आगे पूछा गया है आपका प्रश्न कितने नंबर है, 34वां नंबर प्रश्न है। पूछा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिति होती है। तो देखिए 34 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 3 दिखाई देता है, ए और 2 आपका दोनों ही सही होगा। ठीक है, ठीक है, AR और MR, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 3 जो दिखाई दे रहा है 1 और 2 दोनों ही सही उत्तर हो जाते। चलिए आगे प्रश्न बात करें तो 35वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। यहाँ पे विशेषता नहीं पूछा गया ना, तो आपका ऑप्शन में जो 3 जो दिखाई दे रहा है विज्ञापन सा विक्रय लागते हैं, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर है। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बात करें तो 36वां नंबर प्रश्न की। 36वां नंबर जो प्रश्न पूछा कि श्रम की 2 इकाई ठीक है लगाने पर कुल उत्पादन 22 है, तो 1 इकाई लगाने पर यह 10 हो तो सीमांत उत्पादन होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका बात कर सकते हैं ये
36 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि आपका 12 होगा। अगर बात निकालने का प्रयास करें तो ये आपका 12 होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो 37वां नंबर प्रश्न, यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक वित्त मंत्री जैसे, ठीक है, वैसी वस्तुओं पर कर ही दर में वृद्धि कर सकता है तो जिसकी मांग की कीमत लोच होती है। तो अगर बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 से कम, क्या होगी, 1 से कम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्या है, 38वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। तो देखिए मार्शल के अनुसार जो उपयोगिता की माप की जो इकाई है वो आपका हो जाएगा 1, यानी कि यूटिलिस। क्या हो जाएगा, यूटिलिस। आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल मैंने बताया था, कल क्या आज ही बताया था, आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे 2 प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है कि किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उनकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो पाया जाता है, वो आपका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो 2 है प्रत्यक्ष पाया जाता है। क्या प्रत्यक्ष, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करने की क्षमता है। तो देखिए 40 का ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, उपयोगिता आपका सही से उत्तर है। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर जो सही से उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार आपका जो भी मॉडल पेपर होता है ये समाप्त होता है, मतलब मॉडल पेपर आंसर क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का तैयारी करवा रहा हूँ चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी की जा रही है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, दोनों प्रकार के आपको करवाया जाएगा। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दें क्योंकि अपना वो आंसर मिला पाए। अगर आप सभी ने और भी सब्जेक्ट का अपना नहीं मिला है, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, तो सारा का सारा आप मिला सकते हैं क्योंकि मैं इससे पहले और भी जितना भी आपका एग्जाम हो चुका है सारा का सारा मैं वीडियो बना दिया हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।